सुपर सिंगर, सुपरस्टार, पावर स्टार, इतने शब्द पवन सिंह के नाम के आगे पीछे जुड़े हैं। अब हो सकता है कि एक डिजिट 420 भी उनके नाम के आगे जुड़ जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट के आदेश पर, फिर से सुनिएगा, कोर्ट के आदेश पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पूरा मामला ठगी का है और जान से मारने की धमकी देने का है। पवन सिंह के साथ 4 और लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, वो भी वाराणसी के कैंट थाने में। ये कार्रवाई कोर्ट के ऑर्डर पर हुई है। पूरी खबर यह है कि 19 अगस्त को टूर एंड ट्रेवल के कारोबार से जुड़े विशाल सिंह नाम के पीड़ित की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केस दर्ज करने का ऑर्डर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि जिन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसमें पवन सिंह के अलावा प्रेम शंकर राय की पत्नी रीमा और अरविंद चौबे नाम के शख्स के नाम शामिल हैं। इन सभी पर आईपीसी की धारा 420, 406, 467 और 468 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूं कि आखिर कैसे क्या हुआ। जो पीड़ित हैं विशाल सिंह, उनके बयान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। विशाल सिंह का कहना है कि 2017-18 के आसपास जब वो मुंबई थे और कुछ पढ़ाई कर रहे थे, वहां उनकी मुलाकात प्रेम शंकर राय से। प्रेम शंकर राय ने विशाल से कहा कि अगर भोजपुरी फिल्मों में पैसा लगाएं तो अच्छा रिटर्न मिलेगा और वो पवन सिंह को हीरो ले लेंगे। पवन सिंह को वो जानते हैं। अब पवन सिंह का नाम तो विशाल ने भी सुन रखा था। दूसरी बात, जो दूसरा पासा फेंका प्रेम शंकर राय ने, उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से सब्सिडी भी दिलवा दूंगा। अब आप पूरी स्टोरी समझते जाइए। प्रेम शंकर राय ने अपनी पत्नी रीमा राय को इस पूरे खेल में शामिल किया। अब विशाल सिंह इसमें तब फंस गए जब उन दोनों ने पवन सिंह से मुलाकात करवा दी। फिर तय हुआ कि बॉस नाम से एक फिल्म की शूटिंग शुरू होगी जिसके हीरो रहेंगे पवन सिंह। अब विशाल सिंह से यह वादा किया गया कि भाई आप प्रोड्यूसर हैं, पैसा एकदम पानी की तरह बहाइए और 50% रिटर्न की गारंटी है, बाकी सब्सिडी से तो माल मिल ही रहा है। विशाल सिंह का कहना है कि वो लोक लुभावने वादे में इस सब्जबाग में फंस गए और शुरुआती इन्वेस्टमेंट के तौर पर उन्होंने 32 लाख रुपए की रकम खर्च की और बाद में शूटिंग के लिए, कभी स्टार कास्ट की कॉस्टिंग के लिए करीब 1.25 करोड़ उनके चले गए, यानी 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम विशाल की जेब से निकल गई बॉस फिल्म की शूटिंग के लिए, वो फिल्म जिसमें हीरो थे पवन सिंह। अब सवाल है कि विशाल को धोखाधड़ी का पता कैसे चला। विशाल को कहीं से जानकारी मिली कि भाई ये फिल्म बिक चुकी है और बहुत अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। विशाल पहुंच गए प्रेम शंकर राय के पास। उन्होंने कहा कि भाई ये खबर आ रही, बड़ा मुनाफा हो गया, मेरा हिस्सा कहाँ है। इसके बाद प्रेम शंकर राय ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया पवन सिंह के नाम पर। पवन सिंह के साथ जो प्रेम शंकर राय थे, रीमा थी, इन लोगों ने विशाल सिंह, जो कि जिसने अपनी जेब से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लगा दी थी, विशाल सिंह को इन लोगों ने टरकाना शुरू किया। अब विशाल सिंह को यह एहसास हो चुका था कि उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई और उनके 1.5 करोड़ से ज्यादा के रुपए पानी में डूब गए। पीड़ित विशाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि पवन सिंह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कभी कभी सोचता हूं कि इस देश में अगर अदालतें नहीं होती तो आदमी को इंसाफ कैसे मिलता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि विशाल सिंह पहले कैंट थाने गए, भाई जहां का ये मामला था, फिर वो पुलिस आयुक्त से भी मिले, लेकिन उन्हें बहुत निराशा हाथ लगी क्योंकि पवन सिंह का नाम जैसे ही इस केस में उन्होंने बताया कि भाई मैं तो पवन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रहा हूं, वाराणसी कैंट का थाना और पुलिस आयुक्त, ये विशाल सिंह के आरोप है, दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मामला दर्ज नहीं होगा तुम्हारा। इसके बाद पीड़ित विशाल सिंह कोर्ट पहुंचे और कोर्ट के आदेश पर कोर्ट ने यह आदेश दिया कि मामला गंभीर है और जो भी आरोपी हैं पीड़ित की तरफ से बयान लिखो और गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। कोर्ट ने पूरे मामले को सुना और इस पूरे मामले को गंभीर माना और आदेश दिया पुलिस को कि जितने भी विभिन्न धाराओं में ये मामले बनते हैं मुकदमा दर्ज किया जाए। अब मैं यहाँ एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आपने अंजलि राघव का मामला देखा होगा, सुना होगा। हरियाणा की वो सिंगर जिसके साथ पवन सिंह ने एक अश्लील हरकत की थी और उसके बाद पवन सिंह ने माफी भी मांगी। अंजलि राघव ने कहा था कि मेरे साथ जो लखनऊ में हुआ वो अगर हरियाणा में होता तो वहां पब्लिक खुद ब खुद जवाब दे देती। जो लोग पवन सिंह का समर्थन कर रहे हैं अंजलि राघव की वाली घटना के बाद भी, उन्हें अंजलि राघव के इस कमेंट को समझना चाहिए। वो ये कह रही है कि यहाँ की पब्लिक कैसी है, एक महिला के साथ स्टेज पे इतनी अश्लील हरकत होती है, पब्लिक की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं होता।
आप समझिए चोट कहां की जा रही है। जब पवन सिंह के साथ भोजपुरी सुपरस्टार जैसा शब्द जुड़ता है तो उसमें यूपी बिहार ये पूरा समाज आ जाता है, जो भोजपुरी बोलने वाला है वो इस समाज के लोग भी आ जाते हैं। और फिर जब एक ऐसा सुपरस्टार किसी महिला के साथ ऐसी हरकत करता है तो हम कैसे कह दें कि ये हमारे ही समाज के सुपरस्टार है। बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा ही शानदार आर्टिकल, आपको पढ़ना चाहिए। उस आर्टिकल का शीर्षक है कि पवन सिंह जैसों की हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो किसी भी महिला को छू देते हैं। यही सच है हमारे आपके सुपरस्टार का, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड के हों, चाहे वो ग्लैमर वर्ल्ड के हों। हम जिन्हें सुपरस्टार मानते हैं, हम जिन्हें मानते हैं कि ये हमसे अलग है, ये समाज के प्रतिनिधित्व करने लायक हैं, उनकी हकीकत जाने बगैर जब हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो उनके हौसले बढ़ते जाते हैं। जब आप अपनी गायकी से, अपने अभिनय से, जब आप भोजपुरी समाज का नाम बढ़ाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन जब आप अपने आचरण से भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी समाज पर सवाल उठाते हैं तो मेरा भी दिल कहता है कि आप स्वयंभू सुपरस्टार होंगे, मेरे सुपरस्टार आप नहीं। फिलहाल पवन सिंह के खिलाफ जो विशाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है विभिन्न धाराओं में, मामला पूरा गंभीर, अब उसमें पुलिस जांच में जुट गई है, क्योंकि भैया कोर्ट ने कहा है कि मुकदमा लिखो, तो पुलिस जांच में जुट गई है। विशाल सिंह ने जो सबूत दिए हैं उसको भी खंगाले जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन बैंक की डिटेल्स पूरी खंगाली जा रही है, पूरे ट्रांजैक्शन देखे जा रहे हैं कि अगर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने खर्च किए तो दिखाइए कहां कहां कैसे खर्च हुए, वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें आपको प्रोड्यूसर बनाया गया था, आपसे वादा किया गया था कि इतना मुनाफा दिया जाएगा, मतलब तमाम कागजी सबूत जुटाए जा रहे हैं। अब इसमें आगे जो भी एक्शन होगा मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूंगा। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।